हाँ, क्या कह रहे हो? सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म दे रखी है एपी की। जो तो है जीपी में। हाँ, समझ गई मैं। तो हमारे पास मान लो एपी ए है, फर्स्ट टर्म ए है, और हाँ, A+4D। और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, कॉमन हम्म। डिफरेंस डी है। तो इसकी हम्म। सेकंड टर्म तुम्हें दे रखी है ए प्लस डी इक्वल टू। नहीं, कुछ भी नहीं दे रखी। कोई अच्छा, कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट टर्म है। क्या चीज? वो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, इसने बस कॉमन रेशो पूछा है। तुम्हें क्वेश्चन ये सिर्फ है। ये दे रखा है कि सेकंड, आगे क्या है, T2 T4, और T5 T2 T5, T9 T2 टर्म्स ऑफ T5 नॉन कांस्टेंट T9 एपी। ऑफ नॉन कांस्टेंट नॉन एपी। ठीक है, मतलब कि डी जीरो नहीं हो सकता। ऑफ अ आर इन नॉन जीपी। कांस्टेंट, ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, हम्म। यही दे रखा कॉमन रेशो है। फाइंड करना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T5 है, अगर टर्म्स एपी में है, तो इसका मतलब T5 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू टी T2 T9। टू T9, यही मतलब हुआ ना। हम्म। तो अब T5 जो है वो एपी के हिसाब से हम लिख सकते हैं A+4D। A+4D का स्क्वायर। ठीक है, हम्म। तो A+4D का स्क्वायर इक्वल टू इक्वल ए प्लस टू A+D। A+8D। A+8D। हम्म। तो अब इसमें हमें क्या निकालना, क्या है? कॉमन रेशो निकालना है आर निकालना है। जीपी का। जीपी। जीपी का आर निकालना है। तो इससे तो डी आएगा फिर मेरे पास। एक मिनट, हम ऐसे सोच सकते हैं, मान लो जीपी की कॉमन रेशो आर है। अगर आर है तो T2 जो है, इसको हमने मान लो ले लिया डी। तो T5 जो है ये हो गया BR, और T9 जो है ये हो गया जाएगा BR⁻8। ये हो गया ना? नहीं, BR², सॉरी, BR², ये बनेगा ना। T2 T5 T9 आर इन जीपी। ये आप इसको सोल्व करते हो ना। ये A+4D² इज इक्वल टू A+G मल्टीप्लाई A+8D को। हाँ, तो A इज इक्वल टू 8D आएगा। इस सारे को सॉल्व करके A = 8D आ रहा है। हाँ। अच्छा, और तो A2 हो जाएगा 9D। ये तुमने ओपन करके सॉल्व किया था? हाँ, अभी किया है। अच्छा, तो A2 तुम्हारे पास हो गया, ए मतलब बी तुम्हारे पास हो गया नाइन डी, और BR² जो है वो तुम्हारे पास हो गया 12D। हम्म। 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 ये 12D और A9 हो जाएगा 16D।
और T9 BR ये है तुम्हारे पास। अब तुम्हें क्या निकालना है, आर निकालना है। हाँ जीपी का। हाँ तो इनको डिवाइड कर दो तो आर आ गया। हाँ मैम, एक मिनट। कोई भी दो को डिवाइड ये कर तो दो, मान लो हाँ, फर्स्ट और सेकंड को ही डिवाइड कर दो। तो 1/r इक्वल टू 9d/12d। तो r इक्वल टू 12/9 आ गया ना। हम्म। एक मिनट, शायद कोई कॉन्सेप्ट ये क्यों बोला कि कोई भी दो को डिवाइड कर दो। अगर सेकंड और थर्ड को करोगे तो भी सेम आंसर तो सेम ही आना है। नहीं, सेकंड थर्ड नहीं दे रखा ना इसमें, A5। जैसे क्या? कि ये तो अपनी दूसरी टर्म थी, 9D वाली, और नहीं, 12D अगर हम वाली थी इन अपनी दोनों को 5। डिवाइड करते हैं, br और br² को डिवाइड करते हैं तो भी तो यही आएगा। हाँ हाँ, तो लेकिन डिवाइड क्यों करेंगे इनको? हाँ, इनको डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें r चाहिए। आर तो तब मिलेगा ना जब जैसे कि पहली, ये तो सेकंड टर्म को डिवाइड करो या फिर उससे पहले वाली टर्म को जस्ट। नहीं नहीं, r तो जैसे कि ये तीन इक्वेशंस जो मैंने लिखी हैं, b इक्वल टू 9d, br इक्वल टू 12d और br² इक्वल टू 16d, ये तीन इक्वेशंस लिखी है ना लेफ्ट साइड पे। b इक्वल टू 9d आया हमारा और br 12d आया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो b/br, ये b/br है ना, ये b/br। नहीं, हाँ, ये ये b को जीपी b की से टर्म नहीं काट होगी दिया क्या? है। अच्छा, मतलब ये एपी की टर्म है, फिर ये तीनों जीपी में है, तो मतलब हाँ, तभी तो मैंने ये लिखा ना, क्योंकि मैंने कहा इसको यूज करें हम, क्योंकि हमारा मकसद ए डी निकालना ही नहीं है ना, हमारा मकसद तो आर निकालना था। नहीं, मैं क्या आर में कंफ्यूज हो रहा था। अब यहाँ पे जैसे आप लिखा ना, बी आर स्क्वायर, तो मैं हम्म। ये कंक्लूड नहीं कर पा रहा था इसमें कि मतलब ये अच्छा, तो जीपी में आ गई ना, ये तब तीन जीपी मतलब की टर्म्स है सीक्वेंस ना। सीक्वेंस में। हम्म। हाँ, तो जब तीन जीपी की टर्म्स हैं तो मान लो हमने 9d को b कहा तो नेक्स्ट टर्म br हो गई और फिर br² हो गई। हमें कॉमन रेशियो चाहिए। हम्म। अब मैं सोच रहा था कि मतलब ये जीपी की, अब मतलब जैसे सेकंड और फिफ्थ और नाइन्थ दे रखी थी ना, तो मैं जीपी की समझ रहा था इनकी। मतलब जीपी की दे रखी है सेकंड, फाइव और नाइन टर्म। जीपी की तो है। एपी की है, लेकिन वो तीनों फिर सीक्वेंस में जीपी की हाँ, बन जाए। सेकंड फिफ्थ और नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी। तो इसका मतलब वो इसलिए तीन कोई, कंसेक्टिव टर्म्स है जीपी की। कोई कोई हाँ कंसेक्टिव टर्म्स है जीपी की, कोई सी भी, हमें नहीं हाँ, पता। मैं कॉन्सेक्यूटिव हाँ, नहीं समझ पा रहा था। तो मैंने पहले वाली को बी ले लिया तो अगली कुछ बी आर होगी, उससे अगली कुछ br² होगी। है तो कंसेक्टिव ना। हम्म हम्म। क्योंकि हमें ए निकालने का यहाँ कोई एडवांटेज नहीं दिख रहा था ना कि मैं उसमें पढ़ती। मैं तो और भी शॉर्टकट सोचने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने इतनी देर में ये सॉल्व कर ही लिया फटाफट ओपन करके। हम्म हमारे पास ये सिचुएशन है कि ए प्लस डी इक्वल टू सम बी, है ना। ए प्लस 4d इक्वल टू बी आर और ए प्लस 8d इक्वल टू br²। ये सिचुएशन है ना हमारे पास। हम्म।
यस हेलो, मैम। है ना? तो मैं सोच रही थी थोड़ा और शॉर्ट करने का, कि अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 3D इक्वल टू बी आर माइनस बी। तो बी इंटू 3D इक्वल टू बी आर माइनस बी। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे बी कॉमन लेके। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 4D इक्वल टू बी आर स्क्वायर माइनस बी आर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 3D इक्वल टू बी इंटू आर माइनस वन। और ये यहाँ पे आ रहा है 4D इक्वल टू, यहाँ पे बी आर कॉमन ले लो तो ये आ गया आर माइनस वन। ठीक है रोहित, यहाँ तक समझ आ गया? अब इन दोनों इक्वेशंस को जो मैंने बनाई है इनको डिवाइड कर दो। तो अगर इनको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 3/4 आ जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। देखो 3D हाँ। अपॉन 4D है तो ये डी से डी कैंसिल हो गया, इक्वल टू बी आर माइनस वन। अब ये ओरली हमें देख लेना है कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। बी आर इंटू आर माइनस वन, तो आर माइनस वन कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। तो अब सीधा हम्म। आर आ गया ना 4/3। हम्म। तो ये मैं ऐसे सोच रही थी शॉर्ट, पर तुमने उतनी देर में सॉल्व कर लिया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हो उसी से करते हैं। ये शॉर्ट पड़ रहा है ना? हाँ। तीनों की इक्वेशंस लिख लो और फिर देखो हमें चाहिए क्या। हमें तो आर चाहिए, तो इसका मतलब ए डी ये सब तो कुछ चाहिए नहीं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर इक्वेशन इस तरह से बन गई कि वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। हाँ। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है कैसे करना चाहो, बट वो लेंदी है जो पहले वाला मेथड था ना, इसलिए मैं उसको बीच में छोड़ रही थी। पर तुमने कहा तुमने सॉल्व कर लिया तो मैंने कहा चलो ठीक है, फटाफट खोल ही ली ब्रैकेट्स तो। वो भी ठीक है, दिक्कत उसमें भी नहीं है, पर थोड़ा सा एलिटर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ऐसे करो या ऐसे करो, मर्जी है तुम्हारी।